बीते कुछ दिनों से अखिलेश की बेटी के ऊपर टिप्पणी चल रही है। इस पर योगी जी ने अपने बयान में क्या कहा है? बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं, जहां कहा जाता है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया। फिर इस बयान के बाद उन्होंने अखिलेश को निशाना बनाया। लेकिन अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर ले। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। योगी जी के इस बयान के बाद अखिलेश जी ने भी पलटकर जवाब दिया। पहले हमारे पत्रकार भी नहीं जानते थे कि कोई योगी जी कोई हैं। आप सच बताओ, जानते थे? और आप पता करना, आगरा कब आए थे वो? आगरा वाले तो जानते नहीं थे कि कोई योगी जी भी हैं। तो 2017 से पहले उनकी ही पहचान नहीं थी कोई। आप अपने दिल पे हाथ रखो, आप दिल पे हाथ रखो कि बताओ 2017 से पहले आप जानते थे? बताओ। चेहरा बता रहा है, यहां कोई नहीं जानता था। और अपने गुरुओं को कौन संभालेगा? सर उन्होंने चेले चपाटी का। देखिए, उस विषय को मैं छेड़ना नहीं चाहता हूं। देखिए, उस विषय को इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं कि देश में नकारात्मक पॉलिटिक्स करने का किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी है। और हजारों करोड़ रुपए वो इस बात के लिए खर्च करते हैं कि नकारात्मक किसी की छवि कैसे खराब की जाए। और अगर आप लोग भी ईमानदारी से अगर कोई खबर चला दें तो एफआईआर दर्ज आप पे हो जाएगी। यहां पत्रकार साथी जानते होंगे, उनको अपमान भी हो जाता है, अपमानित भी कर देते हैं लोग। और नहीं मानते, आप दिखा दो सच। मैं कहूंगा यहां पर कोई भी प्रतिष्ठित चैनल हो, एक एक अस्पताल में जाए, आप बताइए उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज, सबसे पहला मेडिकल कॉलेज, उसकी हालत क्या कर दी। समाजवादी सरकार में जो बिल्डिंगें बनाई थी उसकी भी दुर्दशा क्या है, बताइए आप बताइए। 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। 500 प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए, इसका मतलब कितनों की नौकरी छीन ली, बताओ आप। जब आज नीट का संकट है या परीक्षाएं नहीं हो पा रही हैं, बच्चे नौकरी चाहते हैं, नौजवान नौकरी चाहता है, रोजगार चाहता है और भविष्य बनाना चाहता है, देश को और आगे बढ़ाना चाहता है, तब आप पेपर लीक करने। पेपर लीक इसलिए करते हैं क्योंकि इन्हें अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना है नीट में, अपने गैंग के लोगों को नीट करवानी है। इनका पुराना इतिहास रहा है कि ये इसी तरह से पेपर लीक कराते हैं। दोस्तों, डिंपल यादव ने जो कहा, क्या वो सही है? आपको जरूर बताना है। जो बयानबाजी हुई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा ही कराई गई है, लेकिन हमें ध्यान नहीं भटकाना है, क्योंकि असल वजह यह थी कि जो राम मंदिर में जो चोरी हुई थी उससे ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लाया गया है। तो ये सरकार वो सरकार है जो ध्यान भटकाने का काम करती है। जब हमारे हाथरस में बिटियाओं को जला दिया जाता है तब ये लोग नहीं आते सामने, आते हैं? बताइए। जब कानपुर में हमारी जो एक बेटी है जिसके पिताजी को थाने में मार के मार डाला गया, तब इनमें से किसी ने कुछ बोला? इतनी बड़ी बड़ी जघन्य घटनाएं हो जाती है उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी इंसान सामने नहीं आता है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। जो लक्ष्य है उसको धैर्य के साथ आप लोग उस लक्ष्य की तरफ बढ़े, क्योंकि ये लक्ष्य संविधान बचाने का है, देश बचाने का है। और इन्हीं शब्दों के साथ इन दोनों की बहस के बाद अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव का बयान सामने आया।
दोस्तों डिम्पल यादव ने जो कहा क्या वो सही है, आपको ज़रूर बताना है। दोस्तों इस वीडियो में कौन किसके साथ है किसके साथ नहीं है, आप किसके साथ है, 2027 में किसकी सरकार बननी चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। कौन सही कह रहा है कौन गलत कह रहा है ये भी ज़रूर बताना। और आप हम किस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना।